भारतीय लोक कथाओं में छिपी हुई कहानियां हमारे समाज और संस्कारों को दर्शाती है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कथा है बिहुला विषहर की, जो साहस, निष्ठा और पतिव्रता धर्म की मिसाल है। ये कथा नाग पूजा की पृष्ठभूमि में रची गई है और भारतीय संस्कृति में इसकी गहरी छाप है। कहते हैं 5 बहनें मैना, बिहुला, भवानी, विषहर और पद्मा भगवान शिव की जटा से उत्पन्न हुई थी। इनकी आकांक्षा थी कि मृत्यु लोक में उनकी पूजा की जाए। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि ऐसा तभी संभव होगा जब कोई धर्मपरायण व्यक्ति उनकी पूजा स्वीकार करेगा। उन्हें चांद सौदागर नाम के व्यक्ति के बारे में बताया गया। 5 बहनें चांद सौदागर के पास गई और अपनी पूजा स्वीकारने का निवेदन किया, लेकिन चांद सौदागर ने उनकी पूजा करने से साफ इनकार कर दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर विषहर ने बदला लेने का निश्चय किया। वो भेष बदलने में माहिर था। उसने ब्राह्मण का रूप धारण किया और चांद सौदागर के घर आना जाना शुरू कर दिया। चांद सौदागर ब्राह्मण भेषधारी विषहर को निसंतान जानकर तुच्छ समझते थे। वो जहां भी बैठता, सौदागर उसकी जगह की मिट्टी कटवा देते और नई मिट्टी डालकर गोबर से लिपवा देते। विषहर को इस अपमान का कारण समझ में आ गया। उसने सौदागर के सभी पुत्रों को मारने का षड्यंत्र रच दिया। चांद सौदागर के 6 बेटे थे। विषहर ने सुहाग रात में सांप भेजकर सभी बेटों को सर्पदंश से मरवा दिया। अब चांद सौदागर निसंतान हो गए और घर में मातम छा गया। कुछ समय बाद चांद सौदागर को एक और पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया बाला लखंदर। लेकिन पिछले हादसों को देखते हुए सौदागर ने लखंदर का विवाह करने से इनकार कर दिया। लेकिन विषहर ने गुरु के रूप में सौदागर को भ्रमित कर विवाह के लिए राजी कर लिया और बाला लखंदर का विवाह सती बिहुला के साथ तय किया गया। बिहुला ने विवाह से पहले अपने पिता बेचू शाह से एक ऐसा मकान बनवाने की मांग की जिसमें एक भी छिद्र ना हो। मकान बन गया और उसकी जांच भी की गई, लेकिन विषहर ने कारीगर को डरा धमका कर दीवार में एक छोटा सा छिद्र बनवा दिया। सुहाग रात की रात थी। विषहर ने सांप को उसी छिद्र से कमरे में भेजा। सांप ने बाला लखंदर को डस लिया। बिहुला गहरी नींद में होने के कारण उसे बचा नहीं पाई। जब वो जागी तो अपने पति को मृत पाया। सांप, जो बिहुला की ही बहन थी, रोते हुए उसे संतावना देने लगी। उसने कहा, तुम अपने पति को वापस जीवित कर सकती हो। इंद्रलोक जाओ और वहां न्याय की गुहार लगाओ। बिहुला ने अपने पति की लाश को केला के तने से बनी नाव पर रखा। दही और चंदन की लकड़ी से लाश को संरक्षित किया। उसने साथ में एक बिल्ली रखी और कुछ औषधियां भी ली। गंगा के रास्ते पर 12 वर्षों तक कठिन यात्रा करते हुए वो इंद्रलोक पहुंची। इस दौरान उसे कई प्रलोभन और खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपने पति धर्म को निभाया। इंद्रलोक पहुंचकर बिहुला ने इंद्र से न्याय की गुहार लगाई। उसने बताया कि कैसे विषहर ने षड्यंत्र रचकर उसके पति और जेठों को मारा है। इंद्र ने विषहर को बुलाया और उससे साक्ष्य मांगे। बिहुला ने अपने जूड़े में बंधी नागिन को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। नागिन ने इंद्र को सारी सच्चाई बता दी। तब इंद्र ने बाला लखंदर और उसके 6 भाइयों को जीवित कर दिया। बिहुला ने विषहर को अपने साथ में ले जाकर नगर में दंडित किया। उसने विषहर की सच्चाई सबके सामने उजागर की और उसे गड्ढे में दफन करवा दिया। इस तरह चांद सौदागर का परिवार फिर से सुखी हो गया। उनकी संपत्ति वापस आ गई और सबने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए आप पुराण चर्चा से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।